मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम लोग फिर से वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पे जहाँ पे हम लोग थे बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जो चल रहे थे। अभी हम लोग टूर का कुछ बनाए थे। वी विल बैक अगेन सम टूर्स एंड आल्सो इन सब्जेक्ट बेसिस। तो हम आज के बायोकेमिकल टेस्ट पे आते हैं। फिनाइल एलानिन डीएमिनेज टेस्ट। ये एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन, और इसको कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं या डीएमिनेट करते हैं, उन सारे बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए या उनको अनदर बैक्टीरिया जो इस अमाइनो एसिड को डीएमिनेज नहीं कर पाते हैं उनसे सेपरेट करने के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है। स्पेशली इस अमाइनो एसिड को यूज किया जाता है सेपरेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन इन द बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रूप में, क्योंकि उनके अंदर एक एंजाइम्स पाया जाता है डीएमिनेज जो इस अमाइनो एसिड को फिनाइल पायरुविक एसिड में चेंज कर देता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेज करने के बाद। तो ये अमाइनो एसिड जिन जिन बैक्टीरिया द्वारा डीएमिनेट किया जाता है वो स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उन बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करने या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाए। प्रिंसिपल्स जो है इसका, अब हम इस चीज़ को देखते हैं। फिनाइल एलानिन डीएमिनेज मीडियम टेस्ट द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द एंजाइम डीएमिनेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ द प्रोड्यूसिंग जो भी ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर ये प्रकार का अमाइनो एसिड पाया जाता है या जो प्रकार के डीएमिनेज एंजाइम्स पाया जाता है, वो एमीन ग्रुप को फिनाइल एनालिन से जो अमाइनो एसिड उससे रिलीज करते हैं और अमोनियम को मॉलिक्यूल्स को बाहर रिलीज करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन सारे बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो किस तरीके से अमोनियम कंपाउंड या अमोनियम गैस को रिलीज कर रहे हैं इन दिस इन्वायरमेंट में। डीएमिनेशन ऑफ द फिनाइलिन ऑक्सीडेटिव एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और जिसमें कि फिनाइल एनालिन चेंज होता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। तो इसका एक मेजर इम्पोर्टेंस है हर किसी उसमें। और जो इसको सबसे पहले स्टार्ट या डिस्कवर किया था कि हेनरी केंसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटियस स्पीसीज जो बैक्टीरिया है उसमें ये पाया था कि एनालिन जो फिनाइल एलानिन है उस वो कैसे चेंज हो रहा है फिनाइल पायरुविक एसिड में अमीनो एसिड के रिलीज के बाद। लेटर ऑन जो ब्यूटेक्स थे उन्होंने कल्चर मीडिया डेवलप किया, वहाँ पर फार्मूलेट करके जो अपना कल्चर मीडिया बनाया उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रोटियस प्रोवेंसिया और मार्गनेला ग्रुप के उन बैक्टीरिया में ये पॉजिटिविटी करेक्टर देखा कि किस तरीके से फेनाइल एनालिन चेंज हो रहा है फेनाइल पायरुविक एसिड में बाय रिलीजिंग ऑफ द अमोनियम कंपाउंड, अमोनियम गैस कंपाउंड। दिस मीडियम्स को मॉडिफाई लेटर ऑन किया गया बियांस द्वारा और फर्दर यूरिंग द्वारा और सिंप्लीफाई किया गया कि ताकि किस तरीके से हम इसको लैब मैनुअल मेथड में एज बायोकेमिकल टेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं जाकर। Phenyl pyruvic acid produced by the action of the deaminase enzymes creating the microorganisms detect। तो ये बहुत कैसे हम डिटेक्ट करेंगे 10% फेरिक क्लोराइड को उसमें जैसे डालते हैं तो हम जो सोल्यूशन या मीडिया कल्चर होता है तो वहाँ ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये प्रोवाइड करता है पॉजिटिव रिजल्ट को। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन कलर नहीं हो रहा तो दैट मीन्स वो बैक्टीरिया इस तरह के एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो अगर हम इस पिक्चर्स में अगर देख सकते हैं फेनाइल एलानिन डीएमिनेज टेस्ट के बारे में तो आपको एक अमीनो एसिड का कंपाउंड्स दिख रहा होगा केमिकल फार्मूले के रूप में और किस तरीके से डीएमिनेज एंजाइम के द्वारा फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस पे जो अमोनियम कंपाउंड रिलीज हो रहा है वो ग्रीन कलर के रूप में फार्मेशन कर रहा है जाकर। अब यहाँ पर आप पिक्चर्स में जो ट्यूब्स हैं ट्यूब टेस्ट में देख रहे हैं जाकर नेगेटिव पॉजिटिव में एक तरफ जो ग्रीन कलर का आ रहा है राइट में तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव कैरेक्टर दिख रहा है, जिसमें नहीं आ रहा है नेगेटिव कैरेक्टर दिख रहा है जाकर। प्रोसीजर्स में सबसे पहले होता है कि हमें कल्चर मीडिया और स्लांट का फॉर्मेशंस करना होता है और उस स्लांट में 18 से 24 घंटे का एक प्योर कल्चर को स्ट्रिक करते हैं और स्टाइल मीडियम्स में, और स्टाइल करने के बाद हम उस कल्चर को या उस ट्यूब्स को जो स्लांट बना रखा है 37 से 35 डिग्री टेम्परेचर पर 24 आवर के लिए हम इसको इंक्यूबेट कर देते हैं और 4-5 जैसे इंक्यूबेशन आता है उसके बाद 4 से 5 ड्रॉप फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन उस पर स्लांट पे डालते हैं और जेंटली हम 2-4-5 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर उसमें कलर का चेंजेस देखते हैं जाकर। अगर रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन अगर हमें देखना होता है तो हम इस तरीके से देखते हैं कि पॉजिटिव कलर डेवलपमेंट ग्रीन कलर आ रहा है,
5 से 6 दिन बाद फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के अप्लाई करने के बाद अगर नहीं आया तो नेगेटिव कलर आ रहा है। फिर हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं किस तरीके से ग्रीन कलर आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा है और केमिकल फार्मूला के हिसाब से किस तरीके से चेंज कर रहा है जाकर। हर बायोकेमिकल हो या कोई भी मॉलिक्यूलर टेस्ट हो उसमें एक लिमिटेशन से एक प्रिकॉशन जरूरी होता है, किस तरीके से हम उस चीज़ को देख रहे हैं जाकर। बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर सारे टेस्टों के अपने अपने टेस्टेस होते हैं कि फेरिक क्लोराइड का कब डालना है कब नहीं डालना, स्लाइट एडिशन कितना अमाउंट में रखना है, ये सारी चीज़ें हमें मेजरमेंट में रखनी चाहिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अगर हम कंट्रोल के रूप में जाते हैं प्रोटिस मिराबिलिस, अगर हम क्वालिटी कंट्रोल में देखें तो पॉजिटिव कंट्रोल में आ रहा है, ये स्ट्रेंस यूज की जाती है। नेगेटिव कंट्रोल के रूप में सच्चा कोलाई। अब हमारे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव ग्राम जो भी बैक्टीरिया है उसमें कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है कौन सा नहीं हो रहा, इसको हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं जाकर। जैसे ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई नेगेटिव है जबकि प्रोटिस मिराबिलिस पॉजिटिव है जाकर। तो ये ओवरऑल एक अनदर बायोकेमिकल टेस्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेपरेशन ऑफ द बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ दिस एमाइनो एसिड। अगर हमारे इस वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त जो भी इस फील्ड्स में हैं अगर उन्हें ज़रूरत है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।